बोलूं माइक आपको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। मैं सुरेंद्र यादव आदर्श गुरुकुल से। जैसा कि आपको मैंने बताया दोस्तों, एसएसजीडी के लिए एक विशेष पैटर्न हम लेके आ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उस पैटर्न में हमारा प्रत्येक जो सब्जेक्ट है एसएसजीडी में, आपको पता है क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा और आपका जीके जीएस होगा और हिंदी होगा। तो हर सब्जेक्ट के हम 300 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अच्छा, वो भी पेपर वाइज। हर टेस्ट, हर जो क्लास होगी उसमें 20 क्वेश्चन होंगे आपके। तो मैथ्स का जो 20 नंबर का जो टेस्ट सीरीज है, पहला पेपर आपके पास लेके आ रहे हैं सुनील सर। जबरदस्त, जानदार और शानदार टीचर है। बाई ट्रिक और बाई कॉन्सेप्ट दोनों चीजें यहां क्लियर होने वाली है। और मेरा आपसे वादा रहा, अगर आपने ये 300 क्वेश्चंस पूरे कर लिए सर के साथ, तो आप ये समझिए आपकी गणित में 20 में से 18 से प्लस नंबर होने वाले हैं। और ऐसे ही आपके रीजनिंग में होंगे, ऐसे ही आपके हिंदी में होंगे और ऐसे ही आपके जीके जीएस में होंगे। तो आप बिल्कुल फोकस के साथ अपने घर बैठ के तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लीजिए सर, शुरू कीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। देखिए, जो अपने ये जो 15 टेस्ट हैं उनमें अपन पूरी मैथ को कवर कर लेंगे। इसमें एक भी क्वेश्चन आपके जीडी का एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए आप। एसएससी जीडी में जो अपन आपको टेस्ट सीरीज बता रहे थे, उसकी ये मैथ की पहली टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके 15 सेट पूरे कंप्लीट होंगे, जिसमें पूरे थियोरटिकल प्लस ट्रिक के हिसाब से आपके पूरे मैथ के कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और एसएससी जीडी में आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा उसका व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि होगी तथा व्यय 7% बढ़ जाता है। तो बताइए उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले ध्यान दें, मैंने आपको पढ़ा रखा है आय, बचत और खर्च। आपको पता है बचत में अगर मैं खर्च जोड़ दूं तो आपकी आय आ जाएगी। इसने क्या बोला है, आय कितनी आपकी 13,500। आय है 13,500। फिर बोल रहा है व्यय, खर्चा इसका कितना है 9,000। 9,000। अगर मैं बचत की बात करूं तो 4,500। 4,500 होगी। 13,500 में से कितना माइनस किया है मैंने, 9,000। ठीक है, 4,500। अब इसने क्या बोला है, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होगी, तो 14% की वृद्धि यानी कितना हो गई, 114%। 13,500, 14% की वृद्धि। 100 में 14 जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 114 का गुणा कीजिए। देखिए, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, इसका 14% निकाल के मैं इसमें जोड़ दूं सीधे। तो 14% निकालना ज्यादा चाहिए। 14 5 70, हासिल 3, 7, 14 दिए 42 और 7 कितना आएगा आपका 49, हासिल 4 और 14 और 7 कितना आएगा आपका 14 और 4 आपका 18 आएगा ना। 14 और 4 18, 1890। ठीक है, 1890 रुपये की वृद्धि होगी। 1890 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये जो आय है ये निकल के आ जाएगी 1890 ऐड कर दो 13,500, 13,600, 13,500 में 1890 जोड़ देना है। 0 9 8 5 13, 15,390। ठीक है, 15,390। आप ऐसे भी गुणा कर सकते थे, 135 में कितने गुणा करना है, 114 का, वही आता। ठीक है, अब इसने बोला है 15,390, तो ये हो गए। अब क्या बोल रहा है, उसके व्यय, व्यय का मतलब है खर्चा। खर्चा 7% बढ़ जाता है, 7% बढ़ गया तो इसका मतलब 9,000 का कितना निकाल दो भैया, 160%। परसेंट हटा बट्टे में कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 0 9 7 63, 9 1 9, 9,630 रुपये क्या हो गया इसका खर्चा। अब मुझे ये बताओ, 15,390 कोई आदमी कमा रहा है, ठीक है, और इसमें से खर्चा कितना कर रहा है, ये खर्चा किया इसने 9,630। तो अगर मैं बचत की बात करता हूं तो 0 घटाएंगे इसमें से, तो घटाओ कितना आएगा 0, 0 में से 0 घटाए 0, और ये कितना है 6। अब 13 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 7, ये हो गया 10, ये कितना है 5760 रुपये आ गए। 5760 रुपये क्या है आपकी बचत हो गई। अच्छा, पहली बचत कितनी थी, अब कितनी हो गई, बढ़ी या कम हुई, कितनी बढ़ गई, अरे कितनी बढ़ गई 1260। 1260 की वृद्धि है कितने पे, 4500। 4500 पे परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है,
9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 से काटो 9 एकन 9 बचा 3, 9 चौक 36, 14 9 में 126 होता है 0, और 5 से काटेंगे कितनी बार 28 बार, यानी कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कोई दिक्कत है पहले क्वेश्चन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी 28। कुछ नहीं करना, अपने को करना क्या था, इसने बोला 13,500 रुपये इसकी आय है, खर्चा इसका दिया था 9,000 रुपये, तो बचत कितनी आ गई 4,500 रुपये। फिर इसने बोला है खर्चे में 14% की वृद्धि होगी, तो 114% निकाला जो कितना आएगा आपका 15,390। आय बढ़ गई, तो आय बढ़ेगी तो आदमी की जब आय बढ़ेगी तो उसका खर्चा भी बढ़ेगा, तो खर्चा इसने बोला है 9,000 की जगह कितना आ गया 9,630 रुपये, ठीक है। फिर इसने बोला है 4,500 रुपये की जो आय थी, अगर मैं 15,390 में से 9,630 घटाता हूँ तो 5,760 रुपये की आती है इसकी बचत। तो वृद्धि कितने की होगी भैया 4,500 से बढ़ के कितना हो गया 5,760, कितने की वृद्धि हुई है 1260, कितने पे 45, परसेंटेज बदलने के लिए गुणा 100। कोई डाउट, चलें आगे। देखिए इसमें आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा क्वेश्चन करने का। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बताओ इसका आंसर बताओ, फटाफट निकाल के बताओ। रेशियो पूछा है, रेशियो क्वेश्चन है आपका। हाँ सतीश कितना है, चलो देखो ध्यान दो मैं बता रहा हूँ, रुको अब थोड़ी सी जगह करो फिर मैं हाँ हाँ लगे हम लोग, देखो बोर्ड पे ध्यान दें। अब इसने क्या बोला है, ए की आएगा 5%, तो ए का मतलब गुणा 5% बराबर है, तो बराबर कितना बी का कितना है भाई, बी का 15, तो मैं यहाँ से एक लाइन बोल सकता हूँ 5 या 15, बिल्कुल सही। देखो ए बटे बी की मैं बात करूं तो कितना निकल के आएगा भैया 3/a, ए का मान 3 होगा तो बी का मान कितना होगा ए। अब इसने क्या बोला है, अब अगली लाइन में बोल रहा है बी, बी का मतलब बी है भाई, बी का 10% बराबर किसके, बी का 10% बराबर है आपके सी के कितने परसेंट की, सी के 20% के, 10 दूनी 20, 2 बार कट गया 2 बार, तो अगर मैं बी बटा सी करूं कितना आएगा 2/a। अब ये आपको मैंने सिखा रखा है ए बी सी का रेशियो लेना है, तो ए बी और सी, बीच में बी को क्यों रखा, क्योंकि बी 2 बार आ रहा है, 3 1, अच्छा बी का मान यहाँ कितना भाई 2, और यहाँ कितना है 1। अब देखो खाली स्थान 1 के बाद है तो 1, और यहाँ 2 के पहले 2, तो ये कितना है 6, तो ये कितना आएगा 2, तो ये कितना है 1, इनका आपस में गुणा करना है, 3 दूनी 6। अब देखो क्या बोला है, सी की आय, यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ अनुपात है सीधे, ए अगर 6 रुपए कमाएगा तो बी 2 कमाएगा, तो सी कितना कमाएगा 1, इस 1 का मान कितना दे रखा है 2,000, 1 को 2,000 बनाना है, कितने से गुणा करना है 2,000 से। कोई डाउट है। अब इसने क्या पूछा है आपसे, बताइए ए की आय, ए की आय कितनी आएगी 6 गुणा 2,000 कितना आएगा भाई 12,000, कितना आएगा 12,000, ठीक है। कोई डाउट, अपन यहाँ से सीधा कर सकते थे, 3 अनुपात 1 सीधा ही दिख रहा था मुझे। देखो आगे कोई डाउट है यहाँ तक, आपकी जो ये सीरीज है इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ध्यान रखना। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम शानदार। देखो क्या बोल रहे हैं, इसने एक लाइन बोली है भैया, त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एक अन्य त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इस क्षेत्रफल के त्रिभुज का 2 गुना है, तो ऊंचाई बताइए यदि उसका आधार कितना है 20 सेंटीमीटर। अब बढ़ जाइए एकदम, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला लगा 1/2, पहले वाले का आधार कितना दे रखा है 15, ऊंचाई कितनी दे रखी है 12। इसने क्या बोला, नया जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज का दुगुना है, तो इसका दोगुना कर दो, वो भी तो आधार गुणा ऊंचाई के ही बराबर होगा, तो 1/2 जो नया त्रिभुज है उसका क्या बोल रखा है इसने, आधार दे रखा है 20 और ऊंचाई पूछ रखा है, ऊंचाई h, ठीक है, 1/2 से 1/2, ठीक है।
अब देखो ध्यान दो, 5 दिया 15, 5 चौके 20 और 4 दिया 12, कोई दिक्कत? तो एच का मान में निकालू तो कितना आ जाएगा? 18। 3 दिया 9 दूनी 18, 18 सेंटीमीटर। कोई डाउट? एकदम आसान क्वेश्चन। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुणा भुजाएं। अगर आपका विषमबाहु त्रिभुज है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, √s s - a s - b और s - c। यहाँ s अर्ध परिमाप यानी परिमाप में जोड़ के कितने का भाग दे देंगे? 2। परिमाप क्या होता है त्रिभुज का? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज है तो 3 भुजाओं का, चतुर्भुज है तो 4। चले आगे, कोई डाउट? किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिससे कक्षा का औसत भार आधा किलो बढ़ जाता है। तो बताइए नए विद्यार्थी का भार कितना? अब मुझे ये बताओ, एक लड़का गया और एक नया आ गया, इसके चक्कर में आधा किलो भार बढ़ा है। कितने आदमियों पे? 50 पे। एक आदमी पे आधा किलो भार बढ़ा तो 50 आदमियों पे 25 किलो। 25 किलो 25 किलो कब बढ़ रहा है? जब 50 का भाग रहा है। तो इसका मतलब नया जो आदमी आ रहा है उसका वजन 25 किलो ज्यादा है औसत से। तो औसत कितना है? 50। 50 में 25 जोड़ा कितना है? 75। कोई दिक्कत? दूसरा तरीका मैंने आपको बता रखा है, 50 का औसत भार कितना है? 50। यहाँ तो लिखा है मैंने व्यक्ति और यहाँ लिख दिया मैंने और, ठीक है। आदमी एक भगाया, दूसरा बुला लिया, इसका मतलब 0 चेंज। औसत कितना बढ़ा है? आधा किलो। 50.5। पहले को पहले से गुणा, दूसरे को दूसरे। लेकिन सन्नाटे से इसका गुणा करूंगा कोई मतलब नहीं, और 50 का गुणा आधे से करेंगे तो 50 गुणा आधा कितना आएगा भैया? 25 किलो की वृद्धि। तो 25 किलो की वृद्धि कितने पे है? 50। 50 + 25 कितना आएगा? 75। और आपको फर्जीवाड़ा मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? लल्लू है एकदम। चलें आगे। ये भी आसान क्वेश्चन है एकदम। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें बोला है एक व्यक्ति 10% आने पर, एक वस्तु जो है 10% आने पर बेची जाती है, वस्तु 9 रुपए ज्यादा में बेची गई होती तो उससे 12%, 12.5% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 10% हानि और 12.5% लाभ, तो लाभ और हानि होता है तो मैंने बताया जोड़ दे इनको, ठीक है। 10% और 12.5% मिला के कितना हो गया? 22.5। 22.5% का मान कितना दे रखा है? 9। और क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100 किसके नीचे आएगा? 22.5 के नीचे आया 100। तो यहाँ कितना मान लो? परसेंटेज से परसेंटेज एक 0 काट दो, एक नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, और 25 नम्मा 225 और 25 चौके 100 और 4 गुणा 10 कितना है? 40। कितना निकल के आएगा? 40। आंसर कितना है? कोई दिक्कत? कोई डाउट? हाँ भाई, हटाऊं सजन? कोई डाउट? हाँ करो। एक दुकानदार 10% का बट्टा देकर 26% का लाभ कमाता है, तो बताइए 280 रुपये मूल्य अंकित है तो वास्तविक लागत कॉस्ट प्राइस सीपी पूछ रहा भी है। अब देखो कंसेप्ट क्या है, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि किस पे होगा? बोलो, क्रय मूल्य पे। ऐसा हो जाने के बाद बेग्रम डिस्काउंट छूट या बट्टा परसेंट किस पे? ऐसा हो जाने के बाद बेग्रम। सीधी सी बात है। अंकित मूल्य कितना दिया भैया? अंकित मूल्य तो इसने दिया है 280। छूट किस पे दी जाएगी? अंकित मूल्य 280 रुपया पे 10% की छूट, तो 100 में 10, 100 में 10 का माइनस होगा 90%, बराबर होगा। क्रय मूल्य पे होता है आपका लाभ हानि, तो लाभ हानि क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे कितने का लाभ है भैया? 26। 26% का मतलब 126। लाभ है तो 100 में जुड़े और हानि है तो 100 में से घटेगा, ठीक है।
कितना 10 9 90 और 16 14 नंबर 126 होता है ना, 14 नंबर 126 सीधे उड़ा रहा हूँ। और 14 दूनी 28 20 क्रय मूल्य बराबर कितना आएगा भैया 200। देखो 10 से काटा 10 9 90, 14 नंबर 126, कोई डाउट? 14 से 28 कितनी बार 2 बार, कोई डाउट यहाँ तक? अमित चकाचक ठीक चले, इसको बताओ भाई। अरे लल्लू एकदम, हाँ एकदम सही है, क्या बात है। हाँ 3 पॉइंट दे दी, एकदम सही है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको सीधे ही बताया था, रेट पूछे ना, जब रेट पूछे या टाइम पूछे तो 10√n होता है। जब आपका ये जो है साधारण ब्याज मूलधन का कितने गुना हो, आपका 1/9। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो 10√n लगाते हैं, तो 10 तो 10 ही रहेगा भाई। √n का मतलब है भैया 1/9, 1/9 का वर्गमूल कितना आएगा 1/3, और 10 में 3 का भाग दें कितना आएगा 3 पॉइंट दे दी। अच्छा मैं डिटेल में जाना चाहूँ तो कैसे जाऊंगा, n बराबर RT/100 पढ़ाएगी, n बराबर RT/100, n का मान 1/9, ठीक है। और रेट पूछ, रेट बताओ, रेट और टाइम बराबर है और बटे में कितना 100, तो इसका मतलब भाई R² बराबर 100/9। तो R की वैल्यू निकालूंगा छतरी में, तो 10/3, और 10 में 3 का भाग देंगे 3 पॉइंट। कोई दिक्कत क्या, क्या हुआ? बताओ भाई, इसको बताओ। चार वर्षों में दुगनी 12 आंसर है इसका, ये लल्लू है। कोई धनराशि टी वर्षों में a गुना हो जाती है तो t की पावर m होने में, a गुना m होने में a की पावर m समय लेती है। t वर्षों में a गुना होती है, चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो a की पावर m गुना होने में जितने आप ओवर आएगा उतने का यहाँ गुणा होता है, a गुना m समय लेती है, ठीक है। इसने क्या बोला है, अब ध्यान दो, 4 वर्ष में कितने गुना हो रही है 2 गुना, ठीक है। अब इसको कितना चाहिए 8 गुना, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 3 का गुणा होगा, इसका मतलब पावर में कितना है 3, तो 4 गुणा 3 कितना आएगा 4 दिया 12। कोई डाउट? हाँ भाई क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? चलो देखो नेक्स्ट, देखो ध्यान दो। इसने क्या बोला, किसी धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो धनराशि बताइए। बिल्कुल सही है, चलो देखो ध्यान दो क्या करना है, देखो ध्यान दो। फॉर्मूला लगा सकते हैं, डी बराबर PR², 100 गुणा 100। इतनी कैलकुलेशन नहीं आती है, मैं अपने टेंशन मत लो। 15 बराबर टी का मान पूछ रहा है, आर का मान कितना है 5 गुणा 5, स्क्वायर का मतलब 25 है, सीधी सी 100 गुणा 100, 25 चौके 100, 4 आ गया, 4 गुणा 15, 15 चौके 60, 60 के पीछे 2 जीरो, टी बराबर कितना है। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो, 2 साल की कोडिंग कितनी होती है 21 होती है, तो 2r + 1/r², ये लिखा रखा है मैंने आपको। यहाँ 2r साधारण ब्याज, एक आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, पूरा 2r + 1 क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, और ये R² क्या है मूलधन, इसको तो बोलता हूं मैं मूलधन। ये 2r है आपका साधारण ब्याज, 1 है आपका अंतर किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर मैं बात करूं 5% रेट, तो सबसे पहले दर को किस में बदलना पड़ेगा, भिन्न में, तो 5%, परसेंट हटाएगा, बट्टे में कितना आएगा 5/100, यानी कितना आ गया 1/20, यानी R का मान कितना भैया 20, R का मान 20 रखना है, तो नीचे तो आएगा 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400,
और ऊपर चाहिए अपने को अंतर, तो इस 2r से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये क्या है साधारण व्यंजक। अंतर है अपना एक का मान कितना बता रहा है क्वेश्चन में 15, तो एक को 15 बनाने के लिए 15 से गुणा, और 400 में 15 गुणा करें कितना है 6000, आंसर लल्लू है एकदम ठीक। मुन्ना भाई है, चल देखो कोई दिक्कत अवंटी। दसवा देखो, ये आपका मैंने करवाया था आपको अनुपात समानुपात में, याद है क्या? मैंने ये बोला था अंतर बराबर होना चाहिए। कोई भी दो डेटा उठाओ, इनके बीच का अंतर कितना है भैया? एक, ठीक है। 2 और 3 के बीच का अंतर कितने का है? 1 का है, ठीक है। और यहाँ भी 4 और 5 के बीच का अंतर कितने का? 1। अंतर बराबर है सीधे ही। इसने बोला है विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है 2 3 5, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं। मैं ये बोल रहा हूँ पहले विद्यार्थी थे 2, अब बढ़ के कितने हो गए? 4। ऐसे क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ठीक है, 4 हो गया, 2 से बढ़ के 4 हो गए, कितने बढ़ गए? 2। क्वेश्चन में कह रहा 2 नहीं बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे? 40। 2 को 40 बढ़ाना कितने से गुणा? 20। पूछ रहा है प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या 5 3 8 और 2 10, टोटल कितने थे प्रारंभ में? सबने जोड़ो, कितना? 10। और 10 का गुणा किससे? 20 से। 20 दाड़े आंसर। कोई दिक्कत है? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको आयु में बताए। आयु में क्या बोला था? अंतर हमेशा बराबर होता है। इस क्वेश्चन को अगर आयु में बोलता तो कैसे बोलता? 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात है 2:3:5 है। यदि 40 वर्ष बाद उन व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:5:7 हो जाएगा, तो बताइए तीनों व्यक्तियों प्रारंभ में तीनों व्यक्तियों की कुल आयु कितनी वर्ष थी? आयु में क्वेश्चन ये, लैंग्वेज पकड़ना आपको आता है। 11 देखो भाई, ये भी आपका खतरनाक क्वेश्चन है एकदम लल्लू। इसने क्या बोला है? एक्स और वाई मिलकर 7400 रुपए कमाते हैं। एक संपत्ति एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटी जाती है। एक्स और वाई मिलकर 7400 रुपए कमाते हैं, वाई और जेड मिलकर 9500, जेड और एक्स मिलकर कितना कमाते हैं? 8500। तो वाई का हिस्सा क्या है? मैंने आपको जब ये क्वेश्चन पढ़ाया था तो मैंने ये बोला था जो ये पूछ रहा है मीन तो जोड़ दीजिए, जो नहीं पूछ रहा है बिन घटा दीजिए। अच्छा पूछ क्या रहा है? बाई। जिस जिस डेटा में बाई आ रहा है वो तो जुड़ेगा, और जिसमें नहीं आ रहा वो उड़ेगा। उड़ेगा, सीधी सी बात है। अच्छा बाई कौन कौन से में आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है पहले वाले में, अरे इसमें आ रहा है ना, ये आ रहा है एक्स और बाई मिलकर 74, ठीक है। और बाई और जेड मिलकर कितने? 95। इन दोनों में तो आ रहा है बाई, तो ये दोनों तो जुड़ेंगे, और जेड और एक्स वाला डेटा घटेगा क्योंकि इसमें बाई नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूं? 7400 में कितना ऐड होगा बताओ? कितना? 9500। अच्छा माइनस क्या होगा? माइनस होगा 85, ठीक है 85। अब मुझे एक लाइन बताओ आप, 9500 में से 8500 घटाओ कितना है? 1000। और 7400 में 1000 जोड़ेंगे, लल्लू है एकदम। क्या? हाँ 2 को भाग लगेगा ना, क्योंकि बाई कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना भाई। अरे देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ एक्स और वाई, और यहाँ भी कितना है? बाई और जेड, और जेड और एक्स तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया आपका, ये आएगा आपका 2y। 2y का मान कितना है आपका? 84। और 2 का क्या दे दूंगा बाई का मान निकालने के लिए? भाग। कितना आएगा? भी आ गया, 2 का भाग तो देना पड़ेगा भाई, ठीक है। कोई डाउट? अच्छा अगर x का पूछता तो निकाल देते, जिस डेटा में x आएगा उसको जोड़ेंगे, जिसमें नहीं आएगा उसको घटाएंगे, लास्ट में कितने का भाग दें? 2 का भाग देते। एकदम आसान है क्वेश्चन। हाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये देखो, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है भैया? 3 का है, ठीक है। फिर इसने बोला है उनके वर्गों का योग कितना है भाई? 369, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है भाई? उन संख्याओं का योग, यानी अब देखो ध्यान दो,
पहली संख्या x मानू, दूसरी y मान लू। ये पहली संख्या, ये दूसरी। बोर्ड पे ध्यान दो, घटाने की बोल रहा है x माइनस वाई बराबर कितना भैया 3। अब बोल रहा है उनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान कितना है 369। अच्छा पूछा क्या है इसने उन संख्याओं का योग। अच्छा कैसे आएगा संख्याएं, मुझे ये बताओ कैसे आएंगी, कैसे आएंगी संख्याएं निकालू तो संख्या कैसे आएगी। देखो ध्यान दो, वर्गों का योग सॉरी संख्याओं का योग पूछ रहा है ना, कुल मिला के एक्स प्लस वाई पूछ रहा है अपने से। एक्स प्लस वाई चाहिए अपने को, तो एक्स प्लस वाई कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आ जाए मेरे पास। इसका वर्गमूल ले दो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है या नहीं। अच्छा ये मेरे पास है ऑलरेडी, ये नहीं है जुगाड़, ये जुगाड़ आ जाए बस अपने पास। अच्छा ये जुगाड़ कहाँ से आ सकता है, यहाँ से। अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दूं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो भैया इधर 3 का भी होल स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर कितना आएगा 9। क्या इसका मान दे रखा है कि मुझे, कितना है 369। अच्छा 369 में से कितना है ये 9 इधर आके माइनस होगा, बराबर कितना है 2xy, 2xy आएगा। तो 2xy का मान कितना आ गया भाई, यहाँ से निकल के 2xy बराबर आ गया 360। अच्छा अब अपना जुगाड़ बैठ जाएगा क्या, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान मेरे पास है। अच्छा ये ऑलरेडी किसका होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ध्यान रखना। अरे ये पूरा एक्स प्लस वाई का ही तो होल स्क्वायर है, बराबर इसका मान दे रखा है मेरे को 369। और ये अभी आपने निकाला 2xy का मान कितना है 360, कितना आएगा 729। अरे 729 ही आएगा 729। अच्छा 729 किसका वर्गमूल है बताओ, है 27, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई बराबर अंडर रूट 729 यानी कितना आएगा 27। आंसर कितना आएगा भाई, बताओ। इक्यासी कैसे आएगा भाई, उतारो उतारो। अच्छा अगर आपसे संख्या पूछ ले तो आ रहा है 12 और 15 संख्या है। संख्या पूछे बड़ी संख्या, मैंने आपको ये सिखा रखा है नाव धारा का कंसेप्ट है। एक्स माइनस वाई का मान 3 और एक्स प्लस वाई का मान कितना है आपका 27। तो नाव धारा में ये सिखाया था। पहला बात देखो, एक्स प्लस वाई का मान तो है अपना 27, ठीक है, और एक्स माइनस वाई का मान कितना आया है 3, ये पहले से दे रखा है। पहले वाला पूछे एक्स का मान तो दोनों ने जोड़ के 2 को भाग, 27 प्लस 3/2 कितना आएगा 15। और वाई का मान पूछे तो घटा के 2 का भाग, 27 माइनस 3 कितना आएगा भाई 24 में 2 को भाग दिए कितना है 12। अब देख लो तुम, 15 में से 12 घटाऊं तो 3 आ रहा है, 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर जोड़ने पे आए 369 आएगा। अब पूछ रहा है 15 और 12 का योग कितना है 70। अब आपके दिमाग में ये संख्या ऐसे ही थोड़ी आ जाएंगी दिमाग में, कैलकुलेशन की बातें हैं। चला आगे, कोई डाउट, देखिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन से भिन्न छोटे, एकदम लल्लू क्वेश्चन है आपका। देखो जब ये भिन्न पढ़ाई थी मैंने आपको तो सिखाया था। अब देखो ध्यान दो, छोटी और बड़ी सारी बता रहा हूं मैं आपको। क्या पूछा है इसमें, छोटी। कंसेप्ट समझना, सबसे पहला है 11/13, ठीक है, फिर है 9/11, फिर है आपका 3/4 और फिर है आपका 5/7। कंसेप्ट नंबर दूसरा है, तीसरा मैंने लिखाया था जब अंतर बराबर हो। यहाँ पे अंतर कितने का है भैया 2 का, यहाँ पे कितने का है 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का है 1 का, लेकिन 2 का गुणा कर दूं बराबर हो जाएगा अंतर। 3 का गुणा कर, 3 में 2 गुणा करूंगा 3 ही 6 और 4 दूनी 8। अब अंतर हो गया कि 2 का, और यहाँ कितने का है 2 का। अब मुझे ये बताओ
अंतर जब बराबर हो गया तो ऊपर सबसे बड़ा अंश किसमें 11 में है, तो ये तो सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी कौन सी है भाई? अरे इनमें बात करो, 3/4 को तो काट दिया मैंने, 6/8 कर दिया। अब मुझे ये बताओ सबसे छोटी कौन सी है? 11, 9, 6 और 5 में सबसे छोटा कौन है? आंसर कितना है? 5 बेटा। कोई दिक्कत? दूसरा तरीका भी बताया था मैंने आपको, याद हो तो देखो, याद करवाता हूँ आपको, अभी याद आ जाएगा आपको। 11/13, 9/11। तो मैंने आपको क्या बताया था? इधर उधर भगाते इनको, 11 गुणा 11 121 और 13 नम्मा 117। छोटी कौन सी है? 117। तो 9/11 आया। 9/11 की तुलना किससे करेंगे आप? 3/4। 3/4, 9 चौके 36 और 11 तिया 33। छोटा कौन सा है? 33। 3/4 आ गया। अब 3/4 की तुलना किससे करनी? 5/7। 7 दिया 21, 5 चौके 20। छोटा कौन सा है? 20। 20 किसके नीचे आ रहा? ये ब्रह्मास्त्र है, ये सब में लाके उतारो। नहीं है? क्या हुआ? आ गया? चला आ गया? कोई डाउट है? उतारना है? चलो उतार उतार उतार, नहीं तो ये हटा था तुरंत गायब हो जाओगे। चंपा कहाँ गया भाई? गाँव। जिसके नीचे छोड़ा रहा है वो लेंगे। कोई डाउट? चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7, 18 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 8:13, तो उनकी वर्तमान आयु क्या थी? ये एकदम फर्जी है। इसका आंसर आप ही दोगे पहले, बताओ भाई। जल्दी बताओ। वर्तमान ही पूछ रहा है। देख ले भाई, सही कह रहे हैं। ऐसे तो भाग समझ आ रहा है। हम्म, क्या आ रहा है भाई? देखो ध्यान दो, लाते हैं जो आ रहा है। वर्तमान में अंतर दे रखा है भाई 5 और 7 का, ठीक है। 18 वर्ष बाद कितने का दे रखा है भैया? ये जो सतीश बोल रहा है वो तो नहीं आएगा। देखो ध्यान दो, वो कितना है आपका? 8:13। कोई दिक्कत? एज वाले जो क्वेश्चन है ना, जब आपको समझ में नहीं आए ना, ऑप्शन से कर सकें अगर इस टाइप के ऑप्शन। अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 3 का है। बराबर करने के लिए क्या करूं? 3 और 5 को 15 से, तो इसका मतलब है इसमें 5 का गुणा करेंगे। 5 गुणा 5 कितना है? 25। 7 गुणा 5 कितना आएगा? 35। कोई दिक्कत? इसमें 3 का गुणा करेंगे क्योंकि 5 के 15 होता है। 8 गुणा 3 कितना आएगा? 24। आगे गुणा करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ध्यान दो, अब हम इसने बोला है 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया भाई?
8:13, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, पहले कितना था 25, अब ये कितना हो गया 24, कितना कम हो गया 1। और एक ये बोल रहा है 1 साल का अंतर है। अब ये इसने क्या बोला भैया, इस एक का मान कितना है 18 आना चाहिए। 18 साल पहले की बात है, मैं ये बोल रहा हूँ 1 साल पहले की। तो ये 5 से गुणा, यहाँ 2 को गुणा करना है ना, गड़बड़ तो क्यों करवा रहे हो आप, 2 से गुणा होगा ना यहाँ पे। देखो ध्यान दो भाई, यहाँ 2 है और वहां कितना है 5, 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है। इसमें तो 5 गुणा कर दे, लेकिन इसमें कितने गुणा होगा 2 का, 8 दूनी 16। बोल के नहीं रहे आप भाई, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 5, 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10। तो 2 में तो 5 का गुणा करेंगे जब 10 आएगा, और 5 में कितने गुणा करना पड़ेगा 2 का, तभी 10 आएगा। 25 से कितना हो गया 16, 25 से घट के 16 हुई है, इसका मतलब 9 कम हुई, और 9 का मान कितना बताया 18। कितने से गुणा करेंगे 2 से, तो 25 गुणा 2 कितना आएगा 50, और 35 गुणा 2 कितना आएगा 70। कितना आ गया। दूसरा तरीका बता ही रखा मैंने आपको, दूसरा बताऊं, देखो दूसरा तरीका बताना है। ये तो है अंतर वाला, पानी पिला भाई। देखो चले आगे, दूसरा तरीका भी मैंने आपको सिखाया है इस क्वेश्चन का। बेसिक बेसिक में क्या सिखाया भाई, इसने बोला है वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:7। अनुपात का मतलब बटा में। तो पहली 5x तो दूसरी कितनी 7। 18 साल पहले की बात है, तो 18 प्लस या माइनस। आज कोई आदमी की एज ऐसे मान के चलो 30 साल है, तो 18 साल पहले कम होगी या ज्यादा एज, कम होगी तो 18 माइनस, इसलिए 18 माइनस। अच्छा दोनों की कम होगी, ऐसा करने पे कितना आ गया भाई 8:13, यानी 8/13। 13 गुणा करो, 13 पंजे 65, और 13 गुणा 18 से करो, 13 अट्ठे 104 की 4 हासिल कितना 10, और 13 और 10 कितना आएगा भाई 23। ठीक है, 8×7 = 56x, माइनस 18 अट्ठे 124, 18 अट्ठे 144। अब देखो 65x में से 56 इधर आके माइनस होगा, कितना आएगा 9x, इधर लिख दूं, और 234 उधर आके प्लस में, 234 में से कितना घटना है 144, तो सन्नाटा, और 14 में से 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो पहले आदमी की आयु 5x है, तो 5 गुणा 10 कितना आया 50। दूसरे आदमी की आयु 7 गुणा 10 कितना आएगा 70। कोई दिक्कत है, कोई डाउट, चला सिग्मा एफ एक्स, चले भाई। देखो एक्स और वाई किसी कार्य को क्रम से 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, एक्स भाग जाता है, उसके बाद शेष कार्य को करने में अकेला वाई कितने दिन लेगा। अब मुझे ये बताओ, एक्स और वाई दोनों मिला के कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 और 16 दिन में कर रहे हैं। तो देखो ध्यान दो, एक्स और वाई कितने दिन 12 और 16, एलसीएम कितना आएगा भाई 48। ठीक है, 48 कुल काम है, 12 का भाग दिया 12 चौके 48, और 16 दिया 48, दोनों मिला के एक दिन में 7 दिन। इसने बोला है 3 दिन तक साथ में काम किया है, तो 7 गुणा 3, एक दिन में 7 काम, तो 3 दिन में 7 दिया 21। अच्छा 21 काम हो गया, तो अब शेष काम बचेगा, उसी को तो करेंगे। शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा भाई, शेष काम बराबर 27 बचेगा। कितने में से घटाया 48 माइनस
21 कितना आएगा 27। ठीक है, अब 27 काम को कौन करेगा, बाई करेगा। बाई एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 27 नहीं करने में 27/3 9 दिन। अच्छा अगर मैं ये पूछूं कि अकेला बाई उस काम को कितने दिन में करेगा, तो कितने में करेगा, कितने में, अकेला बाई कितने दिन में करेगा। हाँ हाँ पूरा काम। हाँ? कितने में करेगा अकेला बाई। अरे गधाओ 16 पहले ही दे रखे हो ही नहीं, 16 में तो करे हो, पहले ही करवा रहे हो उसने। तने खुद ने होशी कौन में पूछ का ही रहे हो। अरे खुद ही कह रहे हो 16 दिन में करेगो, तो पूछेगो क्यों। बस पेन कॉपी चलवा ले। अरे पहले सुन तो लियो कि पूछ का ही रहे हो। देखो भाई, यदि 15 आदमियों ने एक 100 मीटर लंबी दीवार, 4 मीटर चौड़ी और 60 मीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाया जाता है, तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को उसके आधे समय में बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। आप पहले मुझे ये बताओ, आधे समय का मतलब है 12.5 दिन, सीधी सी बात है। एमडीएच का क्वेश्चन है, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू। अच्छा मुझे ये बताइए, दीवार बनाना एक काम है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसकी आएगी, फिर दीवार की, ये काम है, तो ये कहाँ आएगा नीचे। अब इसने बोला एम की जगह शुरुआत में कितने आदमी, 15 आदमी कितने दिन काम करते हैं भैया, 25 दिन काम करते हैं। तब घंटे तो इसने दे नहीं रखे, तो घंटा बाढ़ में जावा दे। अब इसने बोला 100 मीटर लंबी, तो 100 गुणा 4 मीटर गुणा 60। अब देखो एक पॉइंट और समझना, ये तो है 100 मीटर, ये भी 4 मीटर है, और ये किसमें भैया 60 सेंटीमीटर। गलत करवाए कोई, सेमी में मीटर में बदल गए 0.60, सही है। आगे देख, अगली बार आदमी तो इसने पूछे, यूं कह रहा हूं आधो दिन चाहिए, आधा समय 12.5। अच्छा दीवार कहाँ है, दीवार कितनी है 80 मीटर गुणा 3 मीटर 40 का मतलब 0.40। ठीक है, अब देखो 1 सेंटीमीटर में है, 2 मीटर में, अगर अपन नहीं भी बदलते तो काम हो जाता, क्योंकि दोनों में यूनिट सेम आ रही है, इसलिए पॉइंट से तो पॉइंट कट गया। ठीक है, 0 0 काट दो, और बताओ 1 0 से 1 0 काट दो, 4 से 4 ने काट दो, बोलिए 3 से 6 ने काट, 3 दूनी 6। ठीक है, इसको काट दो सीधे, 12.5 से 25 दो बार, 2 से 2। अब मुझे बताओ, अब 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और 2 चक्कू 8 और 3 चौके 12, एम बराबर कितना है 3 गुणा 4 कितना है 12। देखो भैया ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको खुद को ही, तो यूं किए कि मैंने कैलकुलेशन समझ में कौन आ रही भैया, काटा पीटी करिए और कुछ नहीं है, मान रखना आना चाहिए बस। डाउट, बस चला। देखो इसने बोला एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी को तय करने में वही दूरी वापस आने में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की पैदल चाल से चलता है, यदि आने जाने में कुल समय 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, तो बताइए दूरी क्या है। इस तरीके में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो समय का अंतर दे दे और एक दे दे आपको कुल समय, दोनों की बात कर रहा हूँ, तो दूरी बराबर होता है, डिपेंड करता है ये। अब ध्यान रखना इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा भैया क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है जाने की चाल अलग है, आने की चाल अलग है, और टोटल समय कुल समय बोला है ना इसने, तो दूरी बराबर डिपेंड, ये देख लेना कि दे क्या रखा है, दूरी बराबर चालों का गुणा। अगर यहाँ कुल समय तब तो नीचे आएगा चालों का योग, अगर चाल समय का अंतर दे दे तो चालों का अंतर आएगा, ध्यान रखना।
ये चीज का, ठीक है, गुणा कुल समय। कुल समय क्यों ले रहा हूँ? कुल समय के अकॉर्डिंग ही मैंने नीचे चालों का योग लिया है। अगर समय का अंतर देता, आने व जाने में लगने वाले समय का अंतर है, तो इसका मतलब नीचे भी क्या लेते, चालों का अंतर, ठीक है। तो चालों का गुणा, पहली चाल तो 25, दूसरी चाल कितनी है 4, चालों का योग कितना आएगा 25 + 4, ठीक है। अब 5 घंटा 48 मिनट को बदल दे भैया घंटा में, ठीक है। 5 घंटा तो पूरे 48 मिनट है, और 1 घंटे में कितने मिनट 60, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। तो ये आया 5 सही 4/5, और 5 सही 4/5 का मतलब 55 25 4 29/5। अच्छा कुल समय लिख दे 29/5, ठीक। अब तो काट सके, 25 4 29 से 29 कट गया, 55 25 और 5 20 किलोमीटर आंसर। हाँ उधर फोन को फोन बज रहा है, इतनी जोर से वाइब्रेशन होती। देखो ये एकदम लल्लू क्वेश्चन है। जब दूरी बराबर हो तो चालों का अनुपात जो है समय के अनुपात का उल्टा होता है। इसने बोला एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो बताइए सामान्य चाल से चार कार्यालय पहुंचने में 1 घंटा लेगा। भाई लल्लू है एकदम। चालों का अनुपात, इधर तो लिख रहा हूं भाई मैं सामान्य, और उधर लिख रहा हूं वर्तमान चाल। इसने बोला एक व्यक्ति सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलता है। इस लाइन का मतलब समझते हो, नॉर्मली वो 4 की स्पीड से चलता है, लेकिन आज 3 की चाल से चल रहा है। समय की अगर मैं बात करूं तो समय जो है चाल का उल्टा होता है। 4 और 3 का उल्टा 3/4, 2 में उल्टा करते हैं, 3 में एलसीएम लेके भाग देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अंतर कितने का, 1 का। इसने क्या बोला है 20 मिनट देरी से, 1 का मान कितना है 20। अब इसने पूछा है 1 को 20 मिनट से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है। सामान्य समय, सामान्य के नीचे समय में कितना है 3, 20 दिया 60 मिनट, 60 मिनट बोले तो 1 घंटा। ठीक है चले आगे, देखो नेक्स्ट। इसमें बोल रहा आगे एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आपका, इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरा रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। अब मुझे एक पॉइंट बताइए आप कि जब ये बोल रहा है 800 मीटर और 400 मीटर, तो 800 और 400 देखो दोनों ही बार ट्रेन क्या है आपकी कांस्टेंट है, ट्रेन खुद को तो पार करेगी ही करेगी, सीधी सी बात है। अब अगर प्लेटफॉर्म लंबा है तो पार करने में ज्यादा समय लगेगा, प्लेटफॉर्म छोटा है तो पार करने में कम समय लगेगा, ठीक है। तो मैं एक लाइन में ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैं ये जो लंबाई बढ़ी है इसी के चक्कर में तो टाइम बढ़ा है, हाँ है ना। तो लंबाई में अंतर कितने का है, 800 में से कितना घटाऊं 400, कितना आएगा मीटर। और समय में अंतर, समय में अंतर बताओ, पहले 100 लेता था अब कितना ले रहा है 60, कितना 40 सेकंड का। चाल बराबर, चाल बराबर है दूरी बटा समय, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 400 में कितने का भाग दे दूं 40, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आज ट्रेन की चाल कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, उल्टा कर दे इसको।
ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ट्रेन की चाल आ चुकी है अपने पास 10 मीटर पर सेकेंड, अपने पास समय है ना, चाल है, तो दूरी नहीं निकाल सकते। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर निकाल रहा हूं मैं भैया, चाल गुणा समय। दूरी बराबर है चाल गुणा समय। चाल मेरे पास आ चुकी है, कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। समय इन दोनों में से जो आपको उचित लगे उसको रख लो। अच्छा 100 नहीं रख दो, 100 से गुणा करें, जीरो ही तो चिपकानी है। 1000 मीटर टोटल ट्रेन ने लंबाई चली। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, एक तो खुद की लंबाई को पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की, ठीक है। अच्छा इसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है इसने, 800। 1000 में से 800 नंबर, 800 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब ट्रेन कितनी लंबी है, विदाउट। अब बताओ, हाँ बताओ। हुआ नहीं मिल गयो, बर्थडे जे कद सही बात। चले भाई, प्रदेश बढ़िया। चालवा देव दगा दग। हाँ चीनी आ गई, देखो चीनी का ही कह रही है। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, ठीक है। चीनी के मिश्रण में 6 लीटर चीनी, 6% चीनी है, ठीक है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, ठीक ठीक है। चलो अगलो ले, क्योंकि इसमें आगे जो ये हो सकता है यहाँ 5 लीटर हो, 5 झींगा 30 और 5 है। देखो अगर मैं यहाँ पे 5 लीटर करता हूँ, देखो समझ लेना क्या बोल रहा हूँ, अगर फिर तो दिक्कत नहीं। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, 5 लीटर मिश्रण है टोटल। अगर 5 लीटर का सॉल्यूशन है उसमें 6% चीनी, चीनी की मात्रा आ गई। अब इसने बोला है कि अगर भाप बन के उड़ जाए, तो भाप बन के अगर उड़ेगी तो इसका मतलब समझ रहे हो, 5 में से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 4। 4 में कितने परसेंट है, पानी उड़ा है, इसका मतलब चीनी कितने परसेंट रहेगी, 6% क्यों रहेगी, 4 में तो परसेंटेज पूछ रहा है, 4 का भाग दे देंगे, 7.5 आ जाएगी। 5 लीटर मिश्रण में 6% चीनी, अरे चीनी में तो चेंज ही नहीं हो रहा, पानी तो उड़ रहा है, ये चीनी पानी का घोल है। 5 लीटर में 6% चीनी, फिर इसने बोला है 1 लीटर उड़ गया, तो 1 लीटर उड़ गया इसका मतलब है 4 लीटर। 4 लीटर में पूछ रहा है कितने परसेंट चीनी, तो चीनी पूछ रहा है, एक्स मान लो, परसेंट, परसेंट से परसेंट, 6 पंजे 30, और 30 में कितने का भाग देना है, 4 का, और 30 में 4 का भाग देंगे कितना, 7.5, 7.5%। क्या आ गई, क्या आज जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है। देखिए आज की जो ये सीरीज है आपकी, टेस्ट सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। इस तरीके की आपकी 15 टेस्ट सीरीज आएंगी, जिसमें आपको पूरी मैथ कंप्लीट करवा दी जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।